नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट डाली है उसने अभियानियों की तो नींद उड़ा दी है और उनको भी खासा परेशान कर दिया है जो सियासी रोटियां सेकने में जुटे हुए थे। और फिर वो भी कम परेशान नहीं है जो ये मानकर चल रहे थे कि कुछ मसाला मिलेगा और फिर उनका भी अपना कामकाज आगे बढ़ेगा। मसाला तो मिला लेकिन वो ऐसा कि उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा है, खराश अलग हो गई है। और वैसे भी मौसम ऐसा है और उस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार, तब यह सवाल स्वाभाविक उठता है कि किस बाबत स्टेटस रिपोर्ट रही, क्या कुछ रहा। तो दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ये अतीक और अशरफ की जब हत्या हो जाती है और वो आपको पूरा वो मंजर याद होगा कि किस तरीके से उनको ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल, जो उनका अपना रूटीन चेकअप वगैरह था उस बाबत, और फिर वहां जो कुछ होता है उसके बाद उन दोनों लोगों को जो है वो दोनों लोग निपट जाते हैं। उसे लेकर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर में ऐसा कैसे हो गया, पुलिस सो रही थी क्या, ये तमाम चीजें होने लगती हैं। और इसी दरमियान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ती है। दो याचिकाएं पड़ती हैं। एक याचिका इस बात को लेकर पड़ती है कि दरअसल कई वहां इनकाउंटर हुए, उन इनकाउंटरों को लेते हुए और फिर ये जो अतीक और अशरफ की हत्या होती है उसको उसमें क्लब करते हुए यूपी पुलिस पर सवाल खड़ा किया जाता है। इस बाबत जो है एक याचिका होती है। उसी में एक याचिका इस बात से भी जुड़ी होती है कि ये जो अतीक और अशरफ की हत्या वगैरह हुई है इसको लेकर एक इंक्वायरी बैठे। अब ये जो दोनों पीआईएल होती है उसी बाबत सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहता है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार को, कि आप जो है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करिए कि क्या कुछ हुआ। और उसमें आपको बताऊं कि दो तीन मसले जो है थे, जैसे उसमें जो क्लब किया गया था उसमें सिर्फ अतीक और अशरफ का ही मसला नहीं था, उसमें विकास दुबे वाला भी मसला था, उसमें ये असद और मोहम्मद गुलाम वाला भी मसला था। इस तरीके से कई मामलों को जोड़कर एक तरह से आप कहें कि स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी, क्योंकि जो याचिका थी वो याचिका कई मामलों का एक क्लब था। अब जो स्टेटस रिपोर्ट है वो स्टेटस रिपोर्ट बहुत कुछ कहती भी है और दरअसल ये सवाल भी उठाती है उन तमाम लोगों की मंशा। बात हम लोग बिकरू कांड से शुरू करेंगे, क्योंकि उसको लेकर भी तमाम बातें अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कही है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। क्या कहा गया है देखिए, बिकरू कांड को लेकर तो बाकायदे 3 सदस्यीय जो है समिति ही बनी थी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BS चौहान की अगुवाई में। और वो जो कमेटी थी उस कमेटी के सामने कौन गया, वो तमाम लोग जो बिकरू कांड पर राजनीति करते रहे उसमें से कोई आदमी उठकर गवाही देने नहीं गया। अभी भी आप देखिए तो उस पर खूब चर्चा होती है, खूब बदकही होती है, खूब गाल बजाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब कमेटी बनी तो कमेटी के सामने बयान देने कोई गया क्यों नहीं। इंडियन एक्सप्रेस ने लंबी रिपोर्ट इस पर की थी कि कमेटी भी स्तब्ध है कि साहब कोई आया ही नहीं। बाहर बैठकर समाजवादी पार्टी कह रही है, बसपा कह रही है, कांग्रेस कह रही है, तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये बड़ा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ है तो आपको आके बताना पड़ेगा भाई। बाकायदे इंक्वायरी कमेटी ही बन गई लेकिन वहां कोई कुछ बोला नहीं जाता, कोई बता नहीं पाए कि साहब कहां गलती थी और कैसे ये जो इनकाउंटर हुआ ये इनकाउंटर STF को कटघरे में खड़ा करता है। कोई इस बाबत जो है वहां कुछ जाकर रख नहीं पाया। ये बड़ी चीज रही। लेकिन जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें इस बात का जिक्र है कि कमेटी बनी BS चौहान की अगुवाई में और उस कमेटी ने यह पाया कि नहीं, पुलिस की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। और फिर उसमें यह भी कहा गया कि बाकायदे जो है वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के भी सामने जाती है
और फिर ये इस मामले में एक तरह से आप कहें पुलिस को क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन आप देखें कि किस तरह की इस पर जो है कवायद चली। और उसी में जो दूसरा मसला रहा जिस पर स्टेटस रिपोर्ट में जो कहा गया, उसमें असद और मोहम्मद गुलाम वाला मसला, इनकी मौत को लेकर भी राज्य सरकार ने जांच और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो हुई उसमें पुलिस की कोई गलती नहीं पाई गई। उसमें यह भी बताया गया स्टेटस रिपोर्ट में कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राजीव लोचन मल्होत्रा की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग भी फिलहाल मामले की जांच कर रहा है। यानी एक तो जांच हुई, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हुई, उसमें पुलिस के एंड से कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई जो असद और मोहम्मद गुलाम वाला जो इनकाउंटर हुआ। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति हैं राजीव लोचन मल्होत्रा, उनकी अध्यक्षता में 2 सदस्यीय कमेटी इस पर अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। फिर स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए अतिरिक्त डीसीपी क्राइम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। फिलहाल प्रयागराज जोन के एडीजी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम मामले की निगरानी कर रही है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ आईपीसी, आर्म्स और आपराधिक कानून संशोधन एक्ट 1932 के अलग अलग प्रावधानों के तहत चार्जशीट दायर की गई है। कहा गया कि कुछ अन्य बिंदुओं पर सबूत इकट्ठा करने के लिए जांच आंशिक रूप से जारी है। मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहेब भोसले की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग देख रहा है। यह सब स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है। फिर रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि याचिका में शामिल घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और राज्य के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और अनुचित हैं। ये राज्य ने अपनी तरफ से जो बातें रखी वो है। लेकिन आप बड़ी चीज देखिए कि जैसे बिकरू कांड का बताया गया कि साहब इसमें जांच हुई थी और जांच पड़ताल के बाद जो है ऐसा कुछ पाया नहीं गया। और बड़ी चीज ये है कि जो बार बार ध्यान आकर्षित करती, ध्यान खींचती है, वो यही कि साहब इतनी बड़ी बात हो गई, तमाम लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गए, तरह तरह के सवाल उठने लगे, चाहे बिकरू कांड हो या उसके बाद के भी ये जो तमाम जिन पर पीआईएल वगैरह पड़ी, इन सब की अगर हम बात करें तो इसे लेकर राजनीति खूब हुई। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो इंक्वायरी कमेटी बैठती है उसके सामने जाकर कोई कुछ बताता क्यों नहीं? अगर ऐसा है, चूंकि हमने आपको बिकरू कांड वाला दिया कि बिकरू कांड में इंक्वायरी कमेटी बैठती है और वो भी न्यायिक जांच आयोग बैठता है। ये भी नहीं कि कोई न्यायिक जांच आयोग बैठा और वो इंतजार करता रहा कि साहब अच्छा चलिए आप विकास दुबे को लेकर ये कह रहे हैं, वो अमर दुबे को लेकर ये कह रहे हैं, खुशी दुबे को लेकर, वह तमाम तरह की बातें उस समय चली थी। उन सब बातों पर किसी ने आकर कुछ कहा, चाहिए अपने आप में बड़ा सवाल है। उसी तरीके से ये जो तमाम मामले हैं, जिन जिन मामलों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है और जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बाकायदे स्टेटस रिपोर्ट रखी है, उस रिपोर्ट से एक बात तो स्पष्ट है कि जिन जिन जो इनकाउंटर हुआ या जो हिरासत में हत्या हुई अतीक और अशरफ की, उसको लेकर बाकायदे जांच चल रही है। अब उस जांच में क्या है, क्या आएगा, वो तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लेकिन पीछे जो जांच हुई, खास तौर से बिकरू वाली, उसमें आप देखिए, उसमें तो तमाम लोग जो अभियान चला रहे थे उन सब के हम तो यही कहेंगे कि चेहरे से जो है वो पर्दा हट गया।
क्योंकि मैं वो रिपोर्ट आपको बताकर अपनी बात को विराम दूंगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि इन इट्स रिपोर्ट 11/4/2021 इट वाज फाउंड नो फॉल्ट विद द एक्शन ऑफ द पुलिस इन द केस ऑफ डेथ ऑफ गैंग मेंबर्स ऑफ विकास दुबे गैंग। और लास्ट में इसमें ये जो स्टेटस रिपोर्ट है उसी से मैं आपको बता रहा हूं। द स्टेट submitted that Supreme Court had accepted the inquiry commission report in its order dated July 22, 2022. Nothing that the inquiry was conducted in public domain. The court ordered the report to be placed in the relevant petition. Indicate no further orders were necessary. यानी जो रिटायर्ड जज BS चौहान की अगुवाई में ये जो कमेटी बनी थी बिकरू कांड वाले मसले में, उसमें जिस तरह से पुलिस को सवालों घेरे में खड़ा किया जा रहा था, उसमें भी वहां उनकी तरफ से या उनके एंड से यानी पुलिस के एंड से कोई उसमें गलती नहीं थी। तो अब ये जो स्टेटस रिपोर्ट है वो तमाम मसलों से जुड़ी हुई, वो जाहिर तौर पर अब उन लोगों के लिए तो एक आप कह ही सकते हैं कि बहुत ठीक संकेत और संदेश तो नहीं है जो फिलहाल अभियान चलाने में जुटे रहते हैं।